भजन 48। हर आत्मा के लिए ज्ञान। धन से अधिक भगवान पर भरोसा करने की पुकार इस भजन की गहराइयों में जाने से पहले ये याद रखना सहायक है कि इसे किसने लिखा। भजन 39 को कोराह के पुत्रों के द्वारा लिखा गया है, एक ऐसे व्यक्ति के वंशज जिनकी कहानी विद्रोह और हानि में समाप्त हो सकती थी। कोराह ने संख्या 16 में मूसा का विरोध किया, लेकिन भगवान ने परिवार की जाति को रिडीम्ड किया। उनके वंशज वफादार मंदिर सेवक और संगीतकार बन गए, जिन्हें पूजा का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। उनकी पुनः स्थापित विरासत हर विश्वास करने वाले को याद दिलाती है कि भगवान किसी भी अतीत को मोड़ सकते हैं और अपने गौरव के लिए किसी भी कहानी को नया रूप दे सकते हैं। कोरहाइट्स ने ऐसे गीत लिखे जो पूजा, ज्ञान और सामूहिक शिक्षण को मिलाते थे। भजन 48 शायद बड़े सम्मेलनों और त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता था। लोगों को मृत्यु, धन और धर्मिता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता था। एक संस्कृति में जहां भूमि, पशुधन और समृद्धि को आशीर्वाद के संकेत माना जाता था, यह भजन एक आवश्यक सुधार प्रदान करता है। धन पर आधारित सुरक्षा कमजोर होती है, लेकिन भगवान पर आधारित सुरक्षा अडिग होती है। भजन 48 हर पीढ़ी से बात करता है, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक प्रलोभन का सामना करता है। धन में विश्वास रखने के बजाय प्रभु में विश्वास रखना। तय श्लोक 4 सुनने का वैश्विक आह्वान। यह सुनो हे सभी राष्ट्र, सुनो हे इस दुनिया में रहने वाले छोटे और बड़े दोनों लोग। भजन 49 and 2 CV। यह भजन एक व्यापक निमंत्रण के साथ शुरू होता है। सभी लोगों, अमीर या गरीब, प्रभावशाली या अनदेखे, को निम्नलिखित सत्य की आवश्यकता है। धन गरीबों को ईर्ष्या की ओर और अमीरों को घमंड की ओर प्रेरित करता है, लेकिन यह संदेश दोनों पर लागू होता है। जीवन और मृत्यु हर व्यक्ति को समान स्तर पर लाते हैं। मेरे विचार बुद्धिमान होंगे और मेरे शब्द समझ लाएंगे। भजन संहिता 43 CEV। भजनकार दर्शन शास्त्री के रूप में नहीं, बल्कि शास्त्रों से आकारित एक उपासक के रूप में बोलता है। उसकी बुद्धि भगवान के सत्य पर ध्यान करने से आती है। यह त्वरित प्रेरणा नहीं है, यह प्रार्थनात्मक ध्यान के माध्यम से बनी हुई अंतर्दृष्टि है। हर विश्वासी को एक ही यात्रा में आमंत्रित किया गया है, एक ऐसा जीवन जो भगवान के शब्द पर गहन और स्थिर ध्यान देने से आकार लेता है। पद 5-9 धन की गलत सुरक्षा। जब चारों ओर दुश्मन होते हैं तो मुश्किल के समय डरने की कोई वजह नहीं है। वे अपनी संपत्तियों पर भरोसा करते हैं और अपनी दौलत के बारे में गर्व से बात करते हैं। भजन 49 5-6 CV। भजनकार वास्तविक दबाव को स्वीकार करता है कठिनाई के समय, फिर भी वह डरने से इनकार करता है क्योंकि उसका विश्वास भगवान में है। इस बीच अन्य लोग धन को एक ढाल के रूप में पकड़े रहते हैं। धन अस्थायी कंफर्ट प्रदान करता है, लेकिन यह डर, खतरे या मृत्यु को रोक नहीं सकता। यह भजन एक सत्य को उजागर करता है जिससे आज भी कई लोग जूझते हैं। सांसारिक धन सुरक्षा के लिए एक नाजुक आधार है। कोई भी जीवन को वापस नहीं खरीद सकता या भगवान का भुगतान नहीं कर सकता। अपने जीवन को वापस खरीदने में बहुत अधिक लागत आती है। आप कभी भी भगवान को यह नहीं चुका सकते कि आप हमेशा के लिए जीवित रहें और मृत्यु से सुरक्षित रहें। भजन 7-9 CEV। यह शास्त्र में सबसे स्पष्ट घोषणाओं में से एक है। कोई भी धन आत्मा को नहीं बचा सकता। पैसे से दया नहीं खरीदी जा सकती, पाप मिटाए नहीं जा सकते, और न ही जीवन को भगवान के निर्धारित समय से आगे बढ़ाया जा सकता है। धन पृथ्वी के समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन यह अनंतता को नहीं छू सकता। मोक्ष भगवान का उपहार है, कभी भी मानव उपलब्धि नहीं। श्लोक 10-12 मृत्यु दर। हर जीवन हम देखते हैं कि बुद्धिमान लोग मरते हैं और मूर्ख और बेवकूफ लोग भी, तो उनका पैसा किसी और के लिए छोड़ दिया जाता है। भजन संहिता 49 CEV। हर व्यक्ति, चाहे वह बुद्धिमान हो या धनी, मृत्यु का सामना करता है। जायदाद, विरासतें, संपत्तियां और प्रतिष्ठाएं किसी का पीछा अनंत काल तक नहीं कर सकती। मानव अभिमान इस सरल सत्य के सामने गिर जाता है। इस जीवन में जो कुछ भी हम जमा करते हैं वह हमारी कब्र के पार हमारे साथ नहीं जा सकता। उनकी कब्रें हमेशा उनके घर रहेंगी, भले ही उन्होंने एक समय भूमि के बाद भूमि का मालिकाना हक रखा हो। भजन 11 CEV। भजनकार एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। लोग अपनी नामों पर भूमि का नाम रखते हैं, स्मारक बनाते हैं और महानता की खोज करते हैं, लेकिन कब्र सभी को उसी तरह स्वागत करती है। यह हमारी महत्वाकांक्षाओं को विनम्र बनाता है और हमें उन चीजों में स्थापित करता है जो महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए जीना, धर्मपूर्वक चलना और ऐसा निर्माण करना जो इस जीवन से परे स्थायी हो। लेकिन भगवान मुझको मृत्यु की शक्ति से बचाएंगे। भजन संहिता 49-15 CEV। यह वाक्य भजन का मोड़ बिंदु है। धन मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन भगवान दे सकता है। भजनकार दिव्य उद्धार पर विश्वास करता है, एक आशा जो मसीह की पूर्णता की ओर देखती है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अपने लोगों के लिए शाश्वत जीवन का मार्ग खोला। श्लोक 13-20 धन की तुलना में भगवान की बुद्धि का चयन। जब दूसरे अमीर बनते हैं या उनके घर और भी सुंदर हो जाते हैं तो जलन मत करो। भजन 16 CEV।